क्वेश्चन 22 देख रहे हैं। इसमें ए बी सी कह रहा है रैशनल नंबर है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और ये सारे पॉजिटिव हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हैज़ अ रूट इन द इंटरवल -1 से 0 में। तो कह रहा है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो एक चीज़ तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, देखो अगर एक्स की जगह 1 पुट कर दो ना इस क्वाड्रेटिक में तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो एक रूट अपने को मिल गया 1 है, दूसरा रूट इन्होंने ही बता दिया है, क्या बात, बहुत बढ़िया। कह रहा है दूसरा रूट लाइज इन द इंटरवल -1 से 0। ओके। और और अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करो कि ए दिया हुआ है बी से बड़ा है और बी दिया है सी से बड़ा है, तो इसमें अगर मैं ए और बी को जोड़ूँ, ए प्लस बी करूँ, है ना, और सी का डबल करूँ तो अभी भी ये बड़ा रहेगा, मतलब ए प्लस बी -2c कैसा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब अब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हो गया है। ओके, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला में एक चीज़ दिखी है कि एक रूट तो एग्जैक्टली 1 है ना, 1 है। दूसरा इन्होंने बता दिया था कि -1 से 0 के बीच में कहीं है, तो ये 0 मान लेते हैं, ये -1 मान लेते हैं। अब इन्होंने एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट कहीं पे 0 और -1 के बीच में है और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, तो क्या मैं कुछ इस प्रकार से बना लूँ पैराबोला, है ना, बना लिया। अब कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियरली दिख रही है कि अगर आप 0 पे वैल्यू देखोगे ना तो 0 पे वैल्यू नेगेटिव दिखेगी, एफ ऑफ 0 इज़ लेस देन 0। सो एफ ऑफ 0 हमें दिख रहा है इज़ नेगेटिव, तो एफ ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा, c प्लस ए माइनस 2b मिलेगा, इज़ लेस देन 0। तो c प्लस ए इज़ लेस देन 2b, ये आपका पहला ऑप्शन दिया है, सही है। दूसरा इन्होंने कह रहे हैं कि बोथ रूट्स आर रैशनल, तो यार एक रूट तो एग्जैक्टली 1 है जो कि रैशनल है, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, दूसरा रूट अल्फ़ा अगर मैं 1 बोल दूँ तो बीटा सी बाई है, मतलब c प्लस ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 2c। और आपको बताया था कि ए बी सी जो भी है वो सब रैशनल नंबर्स हैं। अगर यार ए बी सी रैशनल नंबर हैं तो उनको जोड़ के घटा के -2 +2 जो भी करोगे, है ना, डिवाइड करोगे रैशनल को रैशनल से, तो रैशनल ही रहेगा। तो ये भी कैसा है, रैशनल है। तो सही बात है भाई, दोनों रूट्स अपने कैसे हो गए, रैशनल हो गए। तीसरा कह रहा है x² + 2bx + c = 0 हैव बोथ रूट्स नेगेटिव। अच्छा, तो एक चीज़ तो आपको पहले पहले पता ही है ना, कि ए पॉजिटिव है, देखो दिया ए पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि सी भी पॉजिटिव है। ओके, अब ए पॉजिटिव का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव हो गया, मतलब अपवर्ड पैराबोला हो गया। ठीक, दूसरी बात, अगर आप इसमें 0 रख दो, है ना, इसको जी फंक्शन जी मान लेता हूँ, इसमें अगर आप 0 रख दो तो बचेगा सी, और आपको वो भी पता है कैसा है, पॉजिटिव है, c <0 है। ओके, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है और 0 पे ऊपर कट किया हुआ है। तीसरी चीज़, अगर आप इसमें -1 रखोगे तो आपको a -2b + c मिल रहा है, और a -2b + c अभी अभी हमने देखो देखा था नेगेटिव है ना, तो ये लेस देन 0 है। अब अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, 0 पे कुछ पॉजिटिव है, c वैल्यू पॉजिटिव है, और -1 पे नेगेटिव है। अब समझिएगा ध्यान से, 0 पे कुछ पॉजिटिव है, -1 पे कुछ नेगेटिव है, समझ रहे हो, और अपवर्ड पैराबोला बनाना है, तो कैसे बनाओगे यार, ये ऊपर जाएगा और इधर से कहीं से होते हुए ये ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं। तो आपको दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ वो 0 से लेफ्ट में मिलेगा, मतलब रूट्स इसके दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए, और यही इन्होंने भी बोला है, मतलब सही बोला है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि c² + 2bx + a = 0 हैव बोथ रूट नेगेटिव। यार ध्यान से देखो, जो तीसरा ऑप्शन में क्वाड्रेटिक दिया था और जो चौथे ऑप्शन में क्वाड्रेटिक दिया है उसमें सिर्फ एक ही बात का फ़र्क है कि ये a और c इंटरचेंज आप कर दो तो देखो ये वाला क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है। मतलब अगर इसके रूट्स हैं आपके अल्फ़ा और बीटा तो इसके रूट्स हो जाएंगे 1/α और 1/β। तो भैया अगर ये दोनों नेगेटिव हमने निकाल लिया है तो 1 नेगेटिव वैल्यू वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव ही तो रहेगा। तो 1/α और 1/β भी कैसे रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, चारों सही हो गए इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज़ ओनली वन इंटीग्रल ए, जिसके लिए f(x) नॉन नेगेटिव हो जाएगा। f(x) नॉन नेगेटिव होने का मतलब ये बोल रहा है कि 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा सारे रियल नंबर x के लिए।
तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो। एक चीज़ आपको दिख रही है कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव के साथ अगर आपका डी 0 या 0 से छोटा हो जाए, है ना, तब आपका जो क्वाड्रेटिक है वो कैसा होगा, या तो ऐसा हो टच होगा या ऊपर हो जाएगा। और यही ये मान चाह रहे हैं, है ना, एफ चाह रहे हैं नॉन नेगेटिव हो जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए। तो डी निकाल लेते हैं एक बारी। डी है आपका बी स्क्वायर मतलब 64a² माइनस 4ac, तो -16a लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 16a कॉमन ले लिया तो 4a माइनस 1, तो यहाँ से आपको 0 और 1/4 मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस, मतलब ये 0 से 1/4 आपका a का वैल्यू आ रहा है। लेकिन इन्होंने बोला था केवल एक इंटीग्रल a का वैल्यू मिलेगा, तो इसमें इंटीग्रल कौन सा वैल्यू है a का, सिर्फ 0 है। हाँ भाई, एक ही मिला है, ठीक है, तो सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है फॉर a नेगेटिव, अगर a नेगेटिव हो देन द नंबर 0 लाइज बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, कह रहा है अगर a नेगेटिव मान लें तो रूट्स के बीच में आपको नंबर 0 मिल जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन में 0 रखोगे तो क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। और इन्होंने कह रहा है कि अगर a नेगेटिव मान लेते हैं तो f0 को नेगेटिव मान लिया, ठीक है। और ये 4 है, मतलब अभी अपवर्ड पैराबोला तो है ही है, मतलब अपवर्ड पैराबोला के साथ 0 पे अपने को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ऐसी है ना। 0 कहीं यहाँ मान लेते हैं, देखो 0 पे क्वाड्रेटिक नीचे है, ठीक है। तो कह रहा है कि द नंबर 0 लाइज बिटवीन जीरोस। अब यहाँ पे जो रूट्स है, क्या उसके बीच में आपको 0 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो सही बात है। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि f(x = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस इन 0 से 1 फॉर a 1/7 से 4/7। अच्छा, कह रहा है कि अगर इसका दो अलग अलग सोल्यूशन 0 से 1 में आ जाए तो a की क्या वैल्यू हो सकती है, देख लेते हैं। तो अब कह रहा है कि 0 से 1 में दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, तो यार देखो ना, अपवर्ड पैराबोला, और कह रहा है दो अलग सोल्यूशन चाहिए 0 से 1 के बीच में, तो इस तरह का मामला बन रहा है। मतलब 0 पे वैल्यू पॉजिटिव, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, और जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से 1 के बीच में। कर लेते हैं सॉल्व। पहला कंडीशन 0 पे वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा कंडीशन सॉल्व करना है 1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव, और तीसरा कंडीशन सॉल्व करना है कि -b/2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से 1 के बीच में होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो f0 पे आपको मिल रहा है a, वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड f1 पे 1 रखेंगे तो 4, और -8 है प्लस a, तो -7 है ग्रेटर देन 0, का मतलब a आ गया लेस देन 4/7, ठीक है। तीसरा कह रहा है -b/2a, ये -b/2a का वैल्यू हो जाएगा 8a/8a, 8a/8, तो a आ जाएगा। a आपका 0 से 1 के बीच में है। तीनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 0 से बड़ा चाहिए, 4/7 से छोटा चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, तो 4/7 से छोटा हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 0 से बड़ा 4/7 से छोटा। इन्होंने बोला था 1/7 से 4/7, तो यार ये तो गलत बात है ना, ये सही नहीं है। चलिए चौथे पर आते हैं। कह रहा है चौथा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज़ नॉन नेगेटिव। कह रहा है f(x) अगर नॉन नेगेटिव है सारे रियल नंबर के लिए, तो ये हमने तो पहले ऑप्शन में सॉल्व किया ही है। f(x) नॉन नेगेटिव के लिए a के वैल्यू निकाली थी, 0 से 1/4 आया था। कह रहा है उसमें से मिनिमम वैल्यू ऑफ a उठा लें, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू ऑफ a उठा लेते हैं। मिनिमम a तो 0 ही है। अच्छा, अब कह रहा है अगर a को 0 रख लें तो देख लेते हैं एक बार f(x) क्या बन रहा है। 0 रखने से a को 4x² बन रहा है। तो कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, भाई 0 ही तो होगा। 4x² का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, ये मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है एट x = 0, और इन्होंने भी बोला है मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, तो सही बोला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 24, इसमें आपको ABC 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक इनइक्वालिटी दे रखी है। इक्वेशन दिया है, कह रहा है इसके नो रियल रूट्स हैं। ठीक है भाई, रियल रूट्स नहीं है। एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये अपने को तब बन जाएगा ना जब हम लोग x की जगह क्या रख देंगे, 1/2 नहीं, -1/2, ठीक है। तो f अगर -1/2 रखोगे अपने क्वाड्रेटिक में तो बनेगा a/4 -b/2 + c। इसमें आप एलसीएम ले लो तो 1/4 किनारे कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपको a - 2b + 4c दिख रहा है, और इन्होंने बता रखा है a - 2b + 4c कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 4 तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो भी है तो पॉजिटिव है ना, दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन 0।
ओके, तो f -1/2 पे पॉजिटिव आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि नो रियल रूट्स हैं। अगर नो रियल रूट है इनका तो -1/2 पे अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो बाकी चाहे कुछ भी रख लो, वैल्यू का साइन सेम रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। ओके, मतलब मेरा यहाँ से कंक्लूजन ये है कि f(x) इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है इस एक्सप्रेशन की। तो यार इसमें भी देखो ना, ऊपर वाला क्या लिखा है, ऊपर वाला लिखा है f2, है कि नहीं? 2 रखने से ही तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और नीचे वाला क्या लिखा है, नीचे वाले में से 9 आप कॉमन ले लोगे ना, तो 1/3 मतलब f 1/3 लिखा हुआ है। अब देखो कुछ भी रख रहे हो, वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहनी है, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव रहेगा तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू ही, तो जो भी पॉजिटिव ऑप्शंस हैं वही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक दिया है और कह रहा है सी एक रियल कांस्टेंट नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रू। तो एक काम करते हैं कि इसमें आप देखो सी तो कांस्टेंट है, तो एक काम करेंगे कि f(x) जो दिया है x² - 4x + c, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, x² के साथ वाला 1 है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब पैराबोला अपवर्ड है तो आपको वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 है, तो -b/2 है मतलब 2 आ रहा है। तो जहाँ पे भी आपको x की वैल्यू 2 है, समझो बात को, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। अब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो 2 है, मतलब ये वाली लाइन x = 2 है ना, x = 2 है। और इसी के अबाउट अपना पैराबोला सिमेट्रिक है, तो मतलब एक यूनिट इधर चले जाओ, 3 पे आ जाओ, x = 3 पे आ जाओ, और इधर एक यूनिट लेफ्ट में आ जाओ, मतलब 1 पे आ जाओ, तो वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम ही रहेंगी। ग्राफ सिमेट्रिक है ना भाई, पैराबोला सिमेट्रिक है x = 2 के अबाउट, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मतलब यहाँ पे इसी प्रकार से जो 4 है और यहाँ पे जो 0 है ये सेम वैल्यू देगा। इसी प्रकार से यहाँ जो -1 है और यहाँ जो 5 है ये सेम वैल्यू देगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लो। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि f0 सबसे बड़ा है, तो f0 देखो यहाँ है, सॉरी f0 0 रखने से वैल्यू यहाँ पे है। कह रहा है उससे छोटा f1 आएगा, सही बात है। उससे छोटा f2 आएगा, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है सबसे बड़ा f2 है, सबसे बड़ा f2 है। कह रहा है उससे छोटा f3 है, अरे कहाँ, f3 तो बड़ा हो गया फिर। अच्छा, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है सबसे छोटा f1 है, लो भाई f1 को बुलाओ, तो ये रहा f1, कलर चेंज कर लेता हूँ, f1 इधर है f1। उससे बड़ा कह रहा है f4 है, f4 उससे बड़ा है, हाँ भाई उससे ऊपर है। f-1 कह रहा है उससे भी बड़ा है, f-1 उससे, हाँ सही है, उससे भी बड़ा है। चलो अगला ऑप्शन डी कह रहा है f0 और f4 बराबर हैं, f0 और f4 बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। और कह रहा है वो f3 से बड़े हैं और वो f3 से बड़े हैं, हाँ बिल्कुल से बड़े हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0 इज़ लेस देन a, मतलब ABC पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजनरी। ठीक है भाई, इनके रूट्स इमेजनरी हैं, तो कह रहा है अल्फ़ा और बीटा का मॉड्यूलस है ना, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, कैसा है, तो चेक कर लेते हैं। तो ABC पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके। तो रूट्स एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में बताया था कि रूट्स इमेजिनरी हैं, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो जो d आप लिखोगे b² - 4ac वो कैसा होगा, वो तो नेगेटिव होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू लिखी है, ये कैसी है, नेगेटिव है। तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके भगा दूँ तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है भाई। तो माइनस में कॉमन लेके भगाता हूँ पहले यहाँ से, तो x = -b ± माइनस कॉमन लेके √(-1) को आई लिख सकते हैं, आयोटा, और रूट के अंदर अब 4ac - b² बच जाएगा, और अब ये पॉजिटिव है, ठीक है भाई। ये x की वैल्यू आई है। चलो ये रूट्स आए हैं, तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो देखो
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे तो दो वैल्यू आई है यहाँ पे ना, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब चाहे आप मैग्नीट्यूड इसका जब निकालोगे ना, अल्फ़ा, इसमें से प्लस वाले या माइनस वाले को एक को अल्फ़ा बोल लो, दूसरे को बीटा बोल लो, तो चाहे दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे वो तो सेम ही आने वाला है। कैसे देखते हैं, जैसे मॉड अल्फ़ा करेंगे तो रूट ओवर माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर लिखोगे आप, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लिखोगे तो वो 4ac माइनस बी स्क्वायर, रूट तो गायब हो गया, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर लिख दूँ क्या? ठीक है। और बीटा का भी मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कैसा लिखोगे? सेम ही तो लिखोगे, वो माइनस से कोई फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब बीटा का भी मैग्नीट्यूड तो यही है। तो ये पहला ऑप्शन एक तो सही हो गया। अब ये कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वन से बड़ा है कि वन से छोटा है कि वन के बराबर है। चेक करते हैं भाई। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, रूट ओवर इसको मैं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बोल देता हूँ, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये तो आसान हो गया भाई, एलसीएम आराम से ले लेंगे तो बी स्क्वायर कट जाएगा, रूट में बचेगा 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 भी गया एक a भी गया, तो बच रहा है रूट में c बाई ए। अब आपको बता रखा था सी ए से बड़ा है, अगर सी ए से बड़ा है तो ये वैल्यू वन से बड़ी है, और वन से बड़ी वैल्यू का रूट जो होता है वो भी वन से बड़ा होता है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आ गई? ग्रेटर देन वन आ गया। तो मैग्नीट्यूड वन से बड़ा है, वन से छोटा नहीं है, वन के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी इसका करेक्ट हो रहा है। ठीक है।